नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राजस्थान सीईटी 10+2 या 12th लेवल का आपका जो है उसका रिजल्ट आपने देख लिया होगा। अब आपको भी पता है कि कल रिजल्ट अपलोड हुआ है, लेकिन साइट में जो है ट्रैफिक होने के कारण साइट अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, तो हो सकता है आपने रिजल्ट ना देखा हो। यदि आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा आप रिजल्ट कैसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन से कितना फायदा हुआ है, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं और फाइनल कट ऑफ क्या होगी, हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो है सिर्फ गूगल में आपका टाइप करना है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या RSMSSB। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे आपके सामने ये नीचे 4 कॉलम आएंगे जिसमें एक लेटेस्ट न्यूज वाला है। इस लेटेस्ट न्यूज को आपको क्लिक करते जाना है क्योंकि इसमें आपका जो है नोटिफिकेशन घूमते रहते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका इसमें सीटी ग्रेजुएशन लेवल आ रहा है, ये ग्रेजुएशन लेवल है। ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपका जो है फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट है, प्रेस नोट है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ठीक है। जैसे ही आप इस पर टेक करेंगे तो ये देखिए आपको 2 नोटिस आपको दिखेंगी 16 तारीख की। ये सबसे पहला है आपका गेट मार्क्स, ठीक है। और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको एग्जाम का जो टाइप है वो सेलेक्ट करना है कि भाई अभी आपने प्री दिया है। यहां आपको अपना जो एग्जाम का एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट दिया है ये आप डालेंगे, यहां पर आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। मैं अभी बता दूं ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपको मार्क्स मिले हैं कि आपने जो पेपर दिया था 10+2 का या 12th लेवल का, उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहां पर बताया जा रहा है। तो एक प्रकार से आप ये समझे कि ये एक स्कोर कार्ड है, सेम जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में स्कोर कार्ड दिया गया है उसी तरह से स्कोर कार्ड यहां पर भी आया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये दूसरा नोटिफिकेशन है और इस दूसरे नोटिफिकेशन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर एक ये पेज ओपन होगा और उन्होंने बताया है, आप इसे देख सकते हैं कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा जो है के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के लिए विज्ञापन संख्या दी गई है और परीक्षा का आयोजन 4/2/2023, 5/2/2023 व 11/2/2023 के 6 चरणों में 6 शिफ्ट में संपन्न हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आप कैसे देख सकते हैं वो तो मैंने अभी आपको बताया। अब इन्होंने यहां पर आपका जो है शिफ्ट वाइज बताया है कि किस शिफ्ट के कौन से प्रश्न डिलीट हुए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें आपका जो है प्रश्न संख्या 79, ठीक है, 92, 60, 93, 86, 74, 144, 54, ठीक है। ये आपका जो है ये सीरीज संख्या दी हुई है, ये प्रश्नों की संख्या दी है। आपका एक प्रश्न डिलीट हुआ है, आपका 79 यहां है, ये 92 ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज संख्या में कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, वैसे अगर देखें तो मोटा माटी एक प्रश्न डिलीट हुआ है आपका कौन सा, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद उसी दिन जो दूसरी शिफ्ट हुई है उसमें 2 प्रश्न डिलीट हुए। इनमें से जो भी आपकी सीरीज होगी उस सीरीज में 94 नंबर, 126 नंबर, यहां पर अगर ये सीरीज है तो 44, 117, तो ये 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। 5वीं तारीख की जो प्रथम शिफ्ट थी उसमें कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। 5वीं तारीख की जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, यहां पर नील लिखा हुआ है। 11 तारीख को जो है आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें एक प्रश्न डिलीट हुआ है और 11 तारीख को आपका जो दूसरी शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट उसमें भी एक प्रश्न डिलीट हुआ है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न डिलीट, जो 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं वो हुए हैं 4 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में, जिसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सा शिफ्ट का पेपर दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस शिफ्ट में हैं तो स्वाभाविक बात है आपको फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, अगर आप इसके अलावा हैं तो आपका जो है आपको फायदा थोड़ा कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। ये देखिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो शिफ्ट वाइज नंबर बताए गए हैं कि किस शिफ्ट को कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये मॉर्निंग शिफ्ट के 118 है, इवनिंग शिफ्ट के 120 हैं, 5 तारीख को 112 है, इवनिंग शिफ्ट के 116 है, 11 तारीख के 118 है और 11 के इवनिंग के 120, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, आप यहां पर देखें सबसे कम नंबर जो है वो 5 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। अगर देखें तो यहां पर 112 है ना, ये 112 है, ये 120 है, ये 118 है, यहां पर 116 है, ये भी 118 है और ये 120, ठीक है।
तो लगभग लगभग आपका 118, 120, 118, 120, यहां पर 112 और 116। इसका मतलब 5 तारीख का जो पेपर था दोस्तों वो टफ पेपर था, क्योंकि यहां पर अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टफ, इस पूरे 6 चरणों में सबसे ज्यादा टफ यही था। उसके बाद इवनिंग वाला भी आपका कठिन था या टफ था, ठीक है। और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो यहां जो है जिन विद्यार्थियों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया होगा, इस तारीख को पेपर दिया होगा, उन्हें लगभग 5 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला होगा, 110%। आप एक बार कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट में दिया होगा उनके भी नंबर आपके बढ़े होंगे, लेकिन लगभग आपका जो है 3 से 5 नंबर के बीच में फायदा किसको मिला होगा, आपका जो है ये सेकंड शिफ्ट वालों को। बाकियों को भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला होगा, लेकिन वो फायदा जो है वो 1 से 1.5 अंक के बीच का होगा, 1 से 2 अंक के बीच का होगा। इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिला होगा। अभी आप सभी के लिए आपका स्कोर कार्ड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया कि आप स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं। आपने जो है सीईटी का नोटिफिकेशन देखा होगा, कौन कौन सी आपकी पद हैं। अब आने वाले समय में उन पदों संबंधी विज्ञप्ति जारी होगी और तब आपका ये स्कोर कार्ड जो है वो आपके उपयोग में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।